हेलो दोस्तों, मैं हूं सत्यम और स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल सत्यम डिजिटल में। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल पे क्लिक कर दें। देखिए, मैं यहाँ पे खोटा का लेखक परिचय लेके आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, झारखंड खोटा लेखक परिचय मैं यहाँ पे लेके आया हूँ, जिसमें हमारे पहले जो लेखक हैं वो हैं श्रीनिवास पानूरी। आज हम उनके बारे में जानते हैं, उनका परिचय जानते हैं कि श्रीनिवास पानूरी कौन है, खोरठा में क्या मायने रखते हैं। ठीक है, तो आइए जानते हैं श्रीनिवास पानूर जी के बारे में, जो कि लेखक हैं खोरठा के। इनका जन्म जो हुआ है वो 25 दिसंबर 1920 को हुआ है। इनकी मृत्यु जो है हुई है वो कब हुए, 7 अक्टूबर 1984 को हुआ है। दोस्तों, ये धनबाद के रहने वाले थे। इनका जन्म मृत्यु जो हुआ है वो कहाँ हुआ है, धनबाद में हुआ है। इनके पिता का नाम शालिग्राम पानूरी था, माता का नाम दुखनी देवी और पत्नी का नाम मूर्ति देवी था। इन्होंने खोटा साहित्य के क्षेत्र में अपना 40 वर्षों का योगदान दिया और इन 40 वर्षों में इन्होंने लगभग 40 किताबें लिखी। इनके जन्म दिवस जो इनका जन्म दिवस है, और इसी जो इन्होंने 40 वर्ष अपना जीवन खोटा साहित्य में दिया, उसी के उपलक्ष्य में क्या करता है, खोटा दिवस मनाया जाता है। जो कि इनके जन्मदिन के अवसर पर क्या किया जाता है, खोटा दिवस मनाया जाता है। कब, 25 दिसंबर को। और इनकी जो मृत्यु हुई 7 अक्टूबर को, तो इनकी मृत्यु को एक स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसको बोलते हैं खोटा स्मृति दिवस। ये 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। और खोरठा के क्षेत्र में खोरठा साहित्य संस्कृति परिषद द्वारा खोरठा स्मृति सम्मान भी दिया जाता है। पानूर जी के नाम से खोरठा स्मृति सम्मान जो दिया जाता है, वो भी दिया जाता है। किसके सम्मान में, तो स्मृति दिवस के सम्मान में, खोरठा स्मृति दिवस के सम्मान में, पानूरी जी के स्मृति दिवस के सम्मान में, जो कि उनका मृत्यु जब हुआ था उस दिन को याद में दिया जाता है, 7 अक्टूबर को। और जो ये खोटा स्मृति सम्मान जो दिया जाता है, इसकी शुरुआत कब से हुई, 1989 से इसकी शुरुआत हुई। आइए श्रीनिवास पानूरी जी के कुछ प्रमुख रचनाएं के बारे में जानते हैं। जैसे उनकी रचनाएं आप देख सकते हैं, यहाँ पे आंखी गीत है, अजनास है, बाल किरण है। उनकी कुछ पत्रिकाएं जो थी, मातृभाषा, खोरठा, तितकी। तितकी जो कि उन्होंने धनबाद से प्रकाशित किया, वहीं से लिखा है। अब देखिए, यहाँ पे आपको रेड पेन से लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, मातृभाषा खोरठा में एक एक लिखा नजर होगा। इसका मतलब क्या है कि तो जो खोरठा में इनकी, मतलब अगर खोरठा में देखा जाए तो खोरठा में प्रथम, अगर खोरठा में अगर कोई प्रथम पत्रिका जो थी, जो छपी थी, तो वो पानूरी जी की ही थी, जिसका नाम क्या था, मातृभाषा। और खोरठा में कोई प्रथम अगर देखा जाए तो क्या था, उसका नाम खोरठा था। उसी तरह प्रबंध काव्य, इन्होंने कुछ प्रबंध काव्य लिखे, जैसे मेघदूत। अगर पूछ देगा कि खोरठा में पहला मेघदूत कैसा था, तो एक अनुदित काव्य था। देखिए, इसमें आपको एक लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। तो इसका क्या अर्थ है कि अगर क्वेश्चन पूछ देगा कि खोरठा में पहला अनुदित काव्य कौन सा है, तो वो है मेघदूत। और किसके द्वारा लिखा गया है, तो श्रीनिवास पानूरी जी के द्वारा। इसी तरह इनकी कुछ प्रबंध जो काव्य है, वो है क्या है, राम कथामृत है, समाधान है, मालक फूल है। इनकी एक कहानी संग्रह है, जिसका नाम है रखते भिंजल पाखा। यानी कि अगर देखा जाए तो खोरठा में जो पहला कहानी संग्रह है, उसका क्या नाम है, रखते भिंजल पाखा। आप यहाँ पे देख सकते हैं नाटक, इन्होंने नाटक भी लिखा है, उद्भासल कर्ण, चाभी काठी। तो क्या है, अगर क्वेश्चन आपसे आता है कि उद्भासल कर्ण क्या है, उसमें आपका नाटक देगा, प्रबंध काव्य देगा, पत्र पत्रिका देगा, कहानी संग्रह है, तो वहां पे आपको क्या मारना है, उद्भासल कर्ण क्या है, नाटक है। और अगर पूछ देगा उद्भासल कर्ण किसके द्वारा लिखा गया है, तो श्रीनिवास पानूरी के द्वारा। उसके बाद लिख देगा कि खोरठा का पहला नाटक किनके द्वारा लिखा गया था, तो उसमें भी हो जाएगा श्रीनिवास पानूरी। या खोरठा का प्रथम जो नाटक था वो कौन सा था, तो उद्भासल कर्ण था। एक इसमें आपको इस तरह से क्वेश्चन बनाएगा कि 3-4 नाटक कहानी दे देंगे, और उसका मैच करने के लिए दे जाएगा कौन सा नाटक है, कौन सा कहानी संग्रह है। एक तरफ नाटक कहानी संग्रह का नाम लिखा रहेगा, और एक तरफ कहानी नाटक लिखा रहेगा। आप उसको मैच करके कूट बना के क्वेश्चन दे देगा। दूसरा है कि लेखक के साथ कूट बना के दे देगा। तो इन सब बातों का आप क्या करेंगे, विशेष ध्यान रखेंगे।
देखिए जैसा अब देखिए जैसा मैं आपको बता रहा था कि जो एक रेड पेन से लिखा हुआ आपको नजर आ रहा था, उसमें से देखिए खोरठा में प्रथम, आखिर पानूरी जी के कुछ ऐसे चीज हैं जो जिन्हों खोरठा में क्या है प्रथम जाना जाता है। जैसे देखिए पहला समाचार और साहित्यिक पत्रिका, खोरठा में जो पहला समाचार और साहित्यिक पत्रिका था ये क्या था, इसका नाम था खोरठा। और ये किसके द्वारा लिखा गया था, तो पानूरी जी के द्वारा। उसी तरह पहला जो खोरठा का पत्रिका है वो कौन सा था, उसका नाम था मातृभाषा। अगर पूछेगा खोरठा का पहला पत्रिका मातृभाषा, खोरठा का पहला समाचार और साहित्यिक पत्रिका, समाचार और साहित्यिक पत्रिका खोरठा है, लेकिन सिर्फ पहला पत्रिका कौन सा है, तो मातृभाषा है। और ये सब किसके द्वारा लिखा गया है, तो श्रीनिवास पानूरी जी के द्वारा। अगर खोरठा का पहला गद्य लेखक किसको कहा जाता है, तो पानूरी जी को कहा जाता है। खोरठा का पहला अनुदित काव्य कौन सा है, तो मेघदूत। खोरठा का पहला नाटक क्या है, तो उद्भाषल कर्ण। और ये सब सारा किस कौन लिखे हैं, तो ये सब सारा ये लिखे हुए हैं पानूर जी लिखे हुए हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन यहाँ पे मैंने दे दिया है कि खोरठा का पहला नाटक क्या है, उद्भाषल कर्ण। लेकिन क्वेश्चन तो आपसे ये भी पूछ सकता है ना कि खोरठा का पहला नाटक उद्भाषल कर्ण, ना वहां नाम नहीं देगा और लिख देगा खोरठा का नाटक, खोरठा का पहला नाटक किसके द्वारा लिखा गया था, तो आपको वहां पे चार जो है वो लेखक के नाम दिए रहेंगे खोरठा लेखक के, तो वहां पे आपको क्या करना होगा, पानूरी जी को टिक करना होगा। उसी तरह अगर पहला कविता संकलन की बात किया जाए तो इसका नाम था मालक फूल। इसमें तीन कवि कविता गोच, यानी इसमें तीन कवियों का कविता जो है वो एक साथ है। उसी तरह देखिएगा यहाँ पहला कहानी संग्रह जो कि अब प्रकाशित है, इसका क्या नाम था, रखते भिंजल पाखा। ये सब सारा किसका लिखा गया है, तो ये पानूर जी लिखे हैं। और ये खोरठा में जो ये सब जो है वो प्रथम है, मतलब खोरठा में अगर प्रथम नाटक कौन लिखा, तो पानूर जी लिखे, जिसका नाम है उद्भाषल कर्ण। तो ये सब उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा पानूर जी जो लेखक परिचय हैं उनके बारे में। आप एक बार इसको कॉपी पेन लेके आप इसको क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। और उम्मीद है कि आपको सारा कुछ समझ में आया होगा। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना तो बिल्कुल नहीं भूलें। और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें। और अगर आपने अभी तक जेएसएससी सीजीएल जो है उसका अगर गद्य भाग, उसका गद्य भाग का जो पहला पुस्तक है छाहर, अगर आपने उसके वीडियो नहीं देखे होंगे तो आप चैनल पे विजिट करके उसके प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं। छाहर बुक का जो उसमें 10 कहानियां हैं, उसके आप कहानियां देख सकते हैं। और मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूंगा वीडियो का, आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन में भी जाके देख सकते हैं वीडियो को। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बने रहे मेरे साथ। जय हिंद दोस्तों।